देखिए क्वेश्चन, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 196 मीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा के बराबर है। तो देखिए परिमाप, अगर वर्ग का परिमाप 196 है तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौक 16, 4 नम 36, यानी 49 क्या आ जाएगी, इसकी भुजा आ जाएगी। और जो भुजा है वही क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो कितनी हो जाएगी त्रिज्या, 49 त्रिज्या। अपने को क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास में रेशियो में कितना होता है, 154 होता है। और अपने पास में क्या करना है, देखिए ये हमारे पास में क्या 49 क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। त्रिज्या किसका मल्टीपल होती है, 7 का मल्टीपल होती है। तो देखिए 7 का मल्टीपल ही है, 7 और 7 49। तो भुजा अगर 7 का मल्टीपल है, के की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा। यदि साइड अगर 7 से मल्टीपल है तो एरिया किससे मल्टीपल होगा, 7 के स्क्वायर से मल्टीपल होगा। 7 का स्क्वायर वापस कितना होता है 49। अब इकाई का अंकों को दोनों गुणा कर दो, 9 चौक 36, यानी इकाई का अंक कितना आना चाहिए 6। इसमें इकाई का अंक 6 किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, 784 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास में क्या दे रखा, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल 784 है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर होता है। तो 28 इसकी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। और भुजा को क्या है, इस तरीके से आपके पास में एक क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है जिसके अंदर क्या स्थापित है, जिसके अंदर एक वृत्त को स्थापित किया जाता है। और वृत्त की आपके पास में वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 28 है। क्यों, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है, 28 का। और हमारे पास में यही होता है इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल ज्ञात करने का, ए स्क्वायर, यानी 784 किसका स्क्वायर होता है, तो ए जो होगा वो हमारी साइड होगी। 28 का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर, तो 784 आ जाएगा। तो भुजा हमारी कितनी है, 28 है। ये भुजा 28 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 28 की आधी 14। अब हम जानते हैं कि रेशियो में होता है 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल यानी 7 दूनी 14, यानी हमारे पास में के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमारे को क्या याद करना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है 154 इंटू के की वैल्यू। तो यहाँ पर के की वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड ये आपके पास त्रिज्या अगर 2 की मल्टीपल है तो एरिया क्या होगा, 2 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक 16 आ जाएगी। ऐसे 6 लग जाएगी, लेकिन अपने को इकाई का अंक चाहिए 4 चौक 16, यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। इसमें 6 नहीं आ रहा, इसमें 6 नहीं आ रहा, इसमें 6 नहीं आ रहा, 6 किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए वृत्त की त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो हमारे पास में क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है। हमारे पास में कितना देर का इसका क्षेत्रफल 12 देर का है। तो हमारे पास में डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये हमारे पास में इसकी जो डायगोनल है आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, वो भी रूट के अंदर, जो क्या है विकर्ण उस वर्ग के बराबर है। यानी वृत्त की जो त्रिज्या ये आ जाएगी, क्योंकि यही कह रहा है वृत्त की त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वर्ग का विकर्ण कितना है √24, तो ये इसकी क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा √24 इंटू √24 24 हो जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर के वृत्त के आकार का एक तार वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। यानी ये त्रिज्या अगर दे रखी है, त्रिज्या यानी 7 चौक 28, यानी ये किसका मल्टीपल है, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो हमारे पास में परिधि क्या होगी, अगर त्रिज्या 7 होती तो हमारे पास में परिधि कितनी होती 44। ये किसकी मल्टीपल 4 की मल्टीपल, तो हमारे पास में परिधि भी क्या हो जाएगी 44 की मल्टीपल हो जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या मिल गई, वृत्त की परिधि मिल गई। अब अपने को वृत्त की परिधि किसके बराबर, वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है। तो अब अपने पास में यहाँ से क्या निकालनी, भुजा निकालनी। तो अपन क्या कर देंगे 4 से भाग कर देंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये क्या मिल जाएगा इसका 44 क्या मिल जाएगी, वर्ग की भुजा मिल जाएगी। वर्ग की भुजा अगर 44 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 44 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने को देखिए क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफलों का अंतर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 154 का मल्टीपल होता है
154 देखिए त्रिज्या 7 है और इसका जो 7 का साथ में किसका गुणा, 4 का गुणा, के की वैल्यू 4 है तो एरिया क्या हो जाता है, के का स्क्वायर होता है यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या निकल जाएगा, हमारे पास में वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें से अपने को क्या घटाना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा कितनी है 44, तो 44 का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर भी 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। इस तरफ देखेंगे 4 और इस तरफ 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, यानी इस तरफ इकाई का अंक कितना आएगा, आगे कोई संख्या होगी लेकिन इकाई का अंक क्या होगा 4, और इस तरफ इकाई का अंक कितना है 6। अब देखिए यहाँ पर कोई 4 है, यहाँ पर 6 है, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यानी इकाई का अंक कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। इसमें चारों ऑप्शन में इकाई का 8 किसका आ रहा, इकाई का 8 अंक जो है ऑप्शन नंबर डी का आ रहा, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, एक तार को 169 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। यदि उस तार को वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकटतम पूर्ण संख्या तक क्या होगा वो आपको बताना। तो सबसे पहले आपके पास में एक इस तरीके से क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। अब इसको क्या किया जाता है, यहाँ से मोड़ करके क्या बनाया जाता है, एक सर्कल बनाया जाता है, एक वृत्त बनाया जाता है। तो अपने को बताना इस जो सर्कल बना, जो वृत्त बना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये 13 है तो इसकी चारों भुजाएं होती है, तो 4 भुजा बराबर होती है, यानी इसका परिमाप निकालना, गुणा करेंगे 4 से, 13 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा, इसका परिमाप, और इसका जो परिमाप होगा वो इसकी क्या होगी, परिधि के बराबर होगी। तो परिधि क्या होती है 44 होती है, जो इसमें किसके बराबर है 13 और इंटू 4 के बराबर, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार 11 बार। तो परिधि कितनी गुना है, परिधि कितनी गुना है 13/11 गुना। अगर परिधि 13/11 गुना है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 154 का, ये देखिए 13/11 गुना है तो इसका क्षेत्रफल होगा 13/11 का स्क्वायर गुना होगा। अब अपने पास में देखिए एक 11 से तो ये 11 कट जाएगा, नीचे वाला 11 स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी एक तो 11 कट जाएगा, किससे कटेगा 11 कम 11 11 44। अब क्या बच गया 14 इंटू देखिए 13 का स्क्वायर 169 बच जाएगा, और नीचे एक 11 तो हमने काट लिया नीचे से, और एक 11 बच जाएगा। अब 14 का गुणा 9 से करेंगे 4 126, 126 का 6 तो ये हासिल आ जाएगा, हासिल की 6 तो ये आ जाएगा, हासिल 12 आ जाएगा, 4 छक्का 84, 84 और 2 86, 86 और ये 10 96, 96 का 6 आ जाएगा, हासिल का 9 आ जाएगा, 14 कम 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, तो 23, और नीचे 11 से का है तो 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22 बच जाएगा, एक 11 का 11 5 बच जाएगा, उतारेंगे 6 11 5 55 बच जाएगा एक, और इससे ऊपर कोई संख्या होगी यानी 215 या 215 से ऊपर होगी। अपने को कहता है निकटतम पूर्ण संख्या, तो पॉइंट आगे कुछ है तो पूर्ण संख्या लेनी है यानी 215। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।